हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5:30 यहाँ पे बजे हुए हैं। एंड फ्रेश अप होके मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि जो एक हाउस मेकर का जो काम होता है ना, वो किचन से स्टार्ट हो ही जाता है। और स्पेशली जब बच्चों की माँ होती है ना, उनका लगभग लगभग सबका काम किचन से स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना, उनको रेडी करना, उनका लंच टिफ़िन सब प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रिज से मैंने मिल्क निकाल लिया था, और उसके बाद जो मलाई थी उसको मैंने किसी कंटेनर में रख लिया था, क्योंकि बच्चों को मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिल्क में। और दूसरी बात ये है कि मलाई इकट्ठा करके उसका घी भी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए तैयारी करते हैं सुबह-सुबह अब जो ब्रेकफ़ास्ट बनाना है उसकी। नाइट को ही मैंने कट कर लिए थे थोड़े बहुत जो हमारे हैं आलू, क्योंकि बच्चों ने की फ़रमाइश थी कि उनको ना आलू की भुजिया स्कूल में लेके जानी है। तो मैं ना जो-जो काम हो सकता है नाइट को पॉसिबल, ताकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी हो जाए, तो मैं नाइट को ही करके रखती हूँ। लाइट जैसे आटा लगाना हो या फिर सब्ज़ी कट करके रखनी हो, तो मैं नाइट को कट कर लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में जल्दीबाजी ना हो और मैं आराम से ही खाना पकाऊँ। तो एक साइड देखिए मिल्क मेरा गरम हो रहा है, दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, और यहाँ पे फटाफट से अब मैं आलू की भुजिया बनाऊंगी। इसमें मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ना प्याज ना टमाटर, सिर्फ मैं इसमें जखिया का तड़का लगाती हूँ। तो जो जखिया है ना, इसका ये पहाड़ में शायद आई थिंक उत्तराखंड में मिलता है। तो मैं ये देहरादून से लेके आई थी। देन उसमें मैंने अपने रेगुलर मसाले ऐड कर दिए और अच्छे से आलूओं को फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। जैसे जैसे आलू फ्राई होंगे और आलू पकेंगे, तो हमारी जो आलू भुजिया एकदम बहुत टेस्टी बन के रेडी हो जाएगी। और दूसरे साइड तैयारी कर लेते हैं पराठों की। तो जब भी आलू भुजिया बनती है, उसके साथ प्लेन पराठे ही अच्छे लगते हैं बच्चों को। और सुबह सुबह का टाइम है, आदि अभी जाके शावर ले रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से घर के और काम कर लेती हूँ। तो एक साइड देखिए मेरी जो आलू की भुजिया है वो बन रही थी, और दूसरे साइड यहाँ पे मैं पराठा बनाना स्टार्ट कर ली थी। तो नॉर्मली देखिए मैं स्क्वायर शेप के पराठे बनाती हूँ, बहुत लोग ट्रायंगल शेप के भी बनाते हैं, और मैं ज़्यादातर क्या शायद मैं हमेशा ही स्क्वायर शेप के ही बनाती हूँ। और इनमें मैं बहुत अच्छे से घी लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बिना घी के पराठे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते हैं। और ये पराठे ना इस तरीके से बनाने से ना ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं। मतलब ज़्यादा एकदम कुछ-कुछ होता है कि सूख से जाते हैं ना, बट ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और गाँव पे तो ना इससे भी मोटे पराठे बनते थे, जो बहुत अच्छे, मतलब एक के बाद एक ना उसमें से लेयर्स निकलती थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए मेरा जो लंच है वो भी लगभग-लगभग तैयार होने ही वाला है। बाकी बच्चों को तैयार करना है। आजकल ऐसा है कि आदि अथर्व थोड़े से बड़े हो चुके हैं। आदि तो खुद से रेडी हो जाता है, बट अथर्व भी अब कोशिश करने लग गया है कि मैं खुद से रेडी हूँ। तो वो भी आजकल क्या करता है ना, कभी मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो वो खुद रेडी हो जाता है। तो अच्छा है ना, बच्चा इस तरीके से सीखता भी है और मम्मी की थोड़ी-सी हेल्प भी हो जाती है, जो ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ अगर हम बच्चे को करके दें, तो फिर बच्चे को ना उस चीज़ की आदत सी पड़ जाती है, और फिर वो खुद से कोई भी काम करना की नहीं सोचता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पराठे बन चुके थे, आलू की भुजिया एकदम रेडी हो चुकी थी, और अभी फटाफट से बच्चों का जो लंच है ना उसको हम पैक कर लेंगे और टिफ़िन में डाल लेते हैं। तो नॉर्मली आज बच्चों की डिमांड थी कि पानी में उन्होंने ले जाना था नींबू का पानी। तो मॉर्निंग में एक काम मेरा ये भी बढ़ चुका था कि मुझे बच्चों के लिए नींबू का पानी बनाना था। तो आलू भुजिया, पराठा और नींबू का पानी, बट आज फ्रूट्स कुछ भी नहीं था, तो बच्चे फ्रूट्स नहीं लेके गए। अभी क्या है ना कि बरसात का मौसम है, और रेनी सीजन तो यहाँ पे इतना बेकार होता है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बारिश आती है। तो इस वजह से फ्रूट्स सिर्फ बनाना आ रहे थे, और बनाना ना एकदम से ख़राब भी हो जा रहे हैं। देन दोनों बच्चों को बुलाया, उनको बोला अपना-अपना टिफ़िन अपने बैग में रखो। दूसरी साइड किया मैंने मिल्क गरम, मिल्क भी आ चुका था, आदि को मैं छोड़ के आ गई थी बस स्टॉप तक। अब यहाँ पे सिर्फ़ अथर्व और मैं ही थे। तो अथर्व भी अभी फ्रेश अप होके रेडी होना स्टार्ट हो गया था। मैंने सोचा तब तक फटाफट से मैं अपना यहाँ पे जो किचन है ना उसका अपर काउंटर यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ना जब भी मैं मिल्क को गर्म करती हूँ ना, तो मैं वहीं पे खड़ा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या तो मैं बर्तन वॉश कर लूँगी उस टाइम पे, या तो मैं अपर काउंटर साफ़ कर लूँगी। और जैसे ही मैं अपर काउंटर साफ़ कर रही थी, अथर्व यहाँ पे आ चुका था। तो अथर्व की ना जो बेल्ट है वो उससे नहीं लग रही थी। तो मैंने फटाफट से अपने हैंड वॉश करे, देन उसके बाद उसको अच्छे से जो उसका नेकर है ना वो मैंने पहना लिया था। अभी अथर्व छोटा है, बट ये है कि हाँ, वो सोचता है करने की, और थोड़ा बहुत कर भी लेता है, स्पेशली अपने शर्ट के बटन खोलना, लगाना, ये सब कर लेता है। एंड स्कूल से आके अपने कपड़े जो होते हैं वो खुद खोलना।
तो अथर्व रेडी होके बैठा हुआ था, बट यही कह रहा था कि मम्मा चलो गाड़ी आ जाएगी। मैंने बोला रुको थोड़ा सा काम और बचा है, क्योंकि टाइम अभी था। अथर्व जब जल्दी रेडी हो जाता है ना, तो अथर्व सोचता है कि हमारी गाड़ी चली जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना काउंटर पहले साफ़ कर लिया था। देन उसके बाद फटाफट जैसे ही मिल्क गर्म हुआ, मैंने अपने यहाँ पे गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। गैस क्लीन कर लिया था, थोड़े बहुत जो बर्तन बचे हुए थे 2-4 उनको मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि अभी टाइम मेरे पास था। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अभी जो घर के जितने भी काम हैं वो कर लूँ, क्योंकि अथर्व की गाड़ी 8:15 में आती है और मॉर्निंग से उठ के लगभग इतना काम तो मेरा आराम से हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मिल्क गर्म हो गया, मैंने मिल्क को साइड में रख लिया है, अपना काउंटर पूरा साफ़ कर लिया है और बर्तन जितने थे उतने भी वॉश कर लिए। तो बरसात का मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि बच्चे जो पाँव लेके नीचे जाते हैं ना, वही पाँव में चप्पल लेके ऊपर आते हैं। और ख़ासकर वॉशरूम हो गया या अंदर हो गया, उन्हीं चप्पलों से अगर आते हैं तो पूरे ब्लैक ब्लैक से छाप यहाँ पे अच्छे से पड़ जा रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है ना कि नीचे जैसे रोड में बहुत सारी जैसे रेत होती है, वो सब पाँव में लग जाती है, तो बच्चों के पूरे पाँव चप्पल सब खराब हो जाते हैं। तो कुछ कुछ मतलब होता है ना कि मौसम तो काफ़ी अच्छा है, ना ठंडा है ना गर्म है, बट प्रॉब्लम ये है कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेशली रेनी सीजन में। और थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं, बट अभी यहाँ पे तो नहीं, बट मेरी बैल्कनी में ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे देखिए अथर्व एकदम रेडी होके बैठा हुआ था। मैंने कहा टाइम काफ़ी है, तो मैं फटाफट से अपना बेड को अच्छे से एक बार ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू पोछा बाद में करूँगी। और यहाँ पे फटाफट करी अथर्व को कॉम और उसको छोड़ के मैं आ चुकी थी। देन उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया और मैं शावर लेने के लिए चली गई थी। शावर लेके आई और उसके बाद सारे कपड़े मैंने अपने हाथों से ही वॉश कर लिए थे। कुछ बहुत कपड़े जो हैं मैं सोची थी कि मशीन में सुखा लूँगी, क्योंकि वेदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो रखी है। अगर आप मशीन में कपड़े नहीं सुखाते हो ना, तो जो वो कपड़े हैं ना बहुत गंदी स्मेल मार रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे उनको कंफर्ट में डालना पड़ता है, थोड़ी देर उसको रखना पड़ता है, फिर जाके मैं मशीन में ही कपड़ों को सुखा लेती हूँ। देन उसके बाद फटाफट से सारे कपड़े निकालो और चलो छत की ओर। तो अब सीधे छत में चलते हैं, इन कपड़ों को फटाफट से निकालते हैं। तो उससे पहले मैंने फटाफट यहाँ पे जो मेरी मशीन है ना उसको अंदर रख लिया था, क्योंकि यहाँ पे ना जो स्पेस है बहुत कम है और अंदर बाहर जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है अगर मशीन यहाँ पे रही तो। देन उसके बाद फटाफट छत में कपड़े यहाँ पे डाल लेते हैं। तो घर के जो काम है ना, अगर मॉर्निंग में उठ जाओ और बिना रेस्ट करे अगर काम करो ना, नॉर्मल से हमारे 1 घंटे में हमारे घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, अगर थोड़ी सी मैंने खुद ही थोड़ा मैंने आलस कर लिया या मैंने फ़ोन देख लिया ना, तो उस दिन मेरा काम करते करते 11 तो बज ही जाता है, वरना 9 साढ़े 9 बजे तक घर के जो काम है वो बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाते हैं। और कपड़े देखिए धूप में मैंने डाल दिए है, हवा काफ़ी तेज़ यहाँ पे चल रही है और वेदर आपको दिखाई दे रहा होगा, हर जगह पे बादल ही बादल है। बस ये है कि हाँ, इस हवा में भी कपड़े थोड़े बहुत सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो बात करते हैं हम कपड़ों की, तो कुछ-कुछ कपड़े तो ऐसे हैं ना जो 2 दिन में भी सूख रहे हैं, कुछ-कुछ 3 दिन में भी सूख रहे हैं। बट ये कि हाँ, मशीन में डालो तो लगभग 1 दिन में कपड़े सूख जा रहे हैं, ऐसी हवा में। थोड़ी देर हवा में रखती हूँ, फिर थोड़ी देर बैल्कनी में रखती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर मैं कमरे में रखती हूँ फ़ैन के नीचे, ताकि अच्छे से कपड़े सूख जाए। वरना बरसात के टाइम पे ना हल्की-हल्की सी स्मेल तो कपड़ों से आ ही जाती है। और यहाँ पे अभी आपको दिखाती हूँ मैं, इस जो हमारा जो छत है ना, इसके चारों तरफ काफ़ी अच्छे से फूल लगे हुए हैं। तो ये देखिए फूल काफ़ी सुंदर और जो यहाँ का व्यू है ना और भी अच्छा लग रहा है। तो अपना आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।